बाबरकत नाम है, सब सलाम। मेरी गवाही ये है कि अपनी वालदा के हवाला से, मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हो गया था। और जब ये वाक़या हुआ तो मैं ना बड़ा रो रही थी, और छोटी बहन भी मेरे घर ही आई थी। तो हमें नहीं पता था कि अम्मी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहती थी कि नहीं अम्मी बिल्कुल ठीक है, अम्मी ठीक है। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से ना आप दिल वाले हॉस्पिटल ले जाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा है, इनकी हार्ट बीट जो है ना बंद हो गई है। तो मैंने ना जल्दी से, मेरे ना आंखों में बड़े आंसू थे, और मैंने ये कहा कि नहीं चुप कर मार्गरेट, मैं ना पास्टर से दुआ करती हूँ, दुआ करवाती हूँ, बिल्कुल अम्मी ठीक है, अम्मी जिंदा है, अम्मी मरी नहीं है। तो वो यही कहती थी कि नहीं अम्मी मर गई है। तो मैंने ना पास्टर से बड़ी बहादुरी से फ़ोन किया, मैंने कहा पास्टर जी अम्मी ना इस तरह की हालत में है कि मैं बस बता नहीं सकती, और बड़ा हमारे घर में ना बहुत मुश्किल थी। तो पास्टर जी से मैंने बात की, तो पास्टर कहने लगे अच्छा। मैंने कहा पास्टर जी आप घर पहुँच, अस्पताल पहुँचो, हम ना घर में बहुत परेशान है, तो इस तरह ना हमारे घर में आया कि हमें समझ नहीं आ रही, पर हमारा ध्यान तो खुदा पर था। पर इंसान होते हुए इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन खुदा हमारे साथ ही होता है। कुछ वक्त होता है कि वो ना हमें मुश्किल से निकाल लेता है। तो जब पास्टर से मैंने ये दुआ करवाई, और फिर हमने तसल्ली पाई, और शाम को जब पास्टर और बुआ जी उधर हॉस्पिटल में गए, तो मैंने कहा पास्टर जी मेरी अम्मी जिस तरह ज़िंदा सलामत यहाँ से गई है, वहाँ से आप ज़िंदा और सलामत लेके आओ। और मेरा ईमान था कि हमारा खादम जो हमें खुदा ने हमें दिया है, और बड़ी देर से हम अपने खादम के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा ईमान था कि जब हमारा खादम जाएगा दुआ करेगा तो हमारी अम्मी बिल्कुल ज़िंदा और सलामत आएगी। और ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने ऑपरेशन किया, और बेशक वो बैटरी उन्होंने फिट की है जिसमें, लेकिन एक ज़िंदा तो सलामत है। लेकिन ये है कि हमें कोई पता नहीं था इस बारे में, मुझे कोई पता नहीं था कि ये क्या होगा क्या नहीं। यही ऐसे ही होता था घर में कि हमारे घर में मौत ही मौत है, लेकिन खुदा ने मौत को ज़िंदगी में बदल दिया अपने बंदा के वसीला से। हम शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। एक दिन वो होगा आएगा कि मेरी अम्मी खुद वहाँ पे आएगी। आमीन। जोरदार तालीम जाए खुदा के जलाल के लिए। उसी में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मेरी टेस्टमनी मेरी मदर के हवाला से है। और फ्राइडे वाले दिन जब इबादत ख़त्म हुई तो मेरी मामा घर जा रहे थे यूहन्नाबाद, तो आपने चर्च के बाद देखा भी होगा कि बाहर जो था ना एकदम रिक्शा टावर के साथ एकदम से ना टकरा गया, और मामा इतनी दूर हैं जितनी दूर डाइस है, बल्कि इससे भी नज़दीक थी। और वो जो उसके बीच में बैठे हुए थे उनमें से एक बच्चा और एक लड़की जो मामा के एकदम पाँव में आके गिरी। तो एकदम से मामा कह रही कि मैं एकदम से पजल होगी, मुझे पता नहीं चला, और मैं भी एकदम से परेशान हो गया कि शायद वो रिक्शा जो है वो मामा के साथ टकरा गया। और पीछे जब मैं वापस आया तो वापस आके देखा तो मामा ना बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मैंने उनको जल्दी से पकड़ा, और मैंने कहा कि एकदम वो ना बात हो कि पहले हार्ट पेशेंट है, कोई ना एकदम से तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर मुझे कहने लगी कि एकदम से ना मेरी धड़कन दिल की तेज़ हो रही है। तो फिर उनका मैंने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के साथ ना मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, और खुदावंद का फजल है कि आप ना बच गई हैं, खुदा ने आपको बचा लिया। तो मामा फौरी कहने लगी कि अभी मैं चर्च से आई थी और दुआ करवा के आई थी, तो खुदा ने मुझे महफूज रखा और हमेशा इसी तरह सलामत रखेगा। तो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब चर्च से निकले, मैं जा रहा था लोगों के साथ, तो हम दरमियान में थे तो एकदम से बड़ी आवाज़ आई कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ किसी चीज़ को टकराई। तो बड़ा रश हो गया, तो मैंने कहा खैरियत तो ऐसे ही जाके देखा तो वो जो खंभा है ना उसके साथ वो रक्षा लगा, और उसकी अगली स्क्रीन सब कुछ ख़त्म हो गया, और जो ड्राइवर था वो बाहर उसको पकड़ के रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि थोड़ा सा फासला है, वो उनको भी लग सकता था, से हिट कर सकता था, वो पता नहीं कितनी स्पीड में था, और अगर खंबे को लगाया तो उसका अगला हिस्सा ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका मतलब वो कितनी स्पीड में था। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते कि इनके मामा बिल्कुल ठीक है, सलामत है।
हालेलुया। और दूसरी गवाही मेरी बीज बोने के तल्लक से थी। लास्ट टाइम इस फ्राइडे से लास्ट फ्राइडे मैंने बीज बोया और खुदा ने मुझे ख्वाब के अंदर दिखाया कि ना नोट पैक हो रहे हैं मुख्तलिफ पैकेट के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा हम क्राइसिस में थे, तो खुदा ने एकदम से मुझे 2 दिन ख्वाब में लगातार खुदा दिखाता रहा और खुदा ने ऐसा ही किया और खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और अपनी बीज की जो हम खुदावंद के लिए बोते हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाता और बीज उगने के लिए बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा नहीं होता कि हमने रात को बोया है और सुबह उग जाए। कुछ चीज़ें वो आहिस्ता 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 बढ़ती हैं और खुदा ने मुझे ख्वाब के ज़रिए ये सारा कुछ समझाया और दिखाया। प्रेज गॉड।